दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आपका ITI स्किल इंडिया के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग अनुदेशक राजस्थान गवर्नमेंट की अलवर ITI में पदस्थापित हूं। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो प्रतिशत से रिलेटेड है और ये जो मैं आपको प्रतिशत से रिलेटेड थ्योरी आपको समझाने जा रहा हूँ वीडियो में, वो निम्मी की किताब में से पढ़ा रहा हूँ इस समय। आगे मैं आपको निम्मी के जो प्रश्नावली है उसको सॉल्व करके बताऊंगा और कुछ सवाल और लूँगा जो और किताबों से भी होंगे। तो शुरू करते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत को अंग्रेजी में परसेंटेज कहते हैं। की तरह है जिसका भाजक हमेशा 100 होता है। भाजक का मतलब जो संख्या हमारी भिन्न के अंदर नीचे होती है जिसको कि हम हर कहते हैं। ऊपर की संख्या अंश कहलाती है, नीचे की संख्या हर कहलाती है। प्रतिशत उस अपूर्णांक की तरह है जिसका भाजक हमेशा 100 होता है। प्रतिशत का चिन्ह ये होता है, इस तरह से होता है, जो कि आंकड़े यानी कि संख्या के बाद में या उसके पीछे लगाया जाता है या प्रयुक्त होता है। एक इसके अंदर उदाहरण दे रखा है चित्र की सहायता से, क्योंकि निम्मी की जो पढ़ाई, निम्मी की जो किताबें हैं या निम्मी की जो प्रश्न होते हैं उसमें चित्र मुख्य बिंदु होते हैं। चित्रों से वो प्रश्न भी पूछते हैं और फिर चित्रों की सहायता से उसको समझाने का भी प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर एक ब्लॉक दे रखा है जिस बॉक्स बने हुए हैं। बॉक्स में से 1 2 3 4 बॉक्सों को लाइन के द्वारा उसको हैचिंग लाइन के द्वारा उसको घेरा हुआ है। तो इसमें ये कह रहा है कि 25 बॉक्स बराबर 100% है, तो 4/x का प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर 4/25 करेंगे तो वो हमारा उसका परसेंटेज निकल जाएगा, जो हमारा 16% के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पे यदि हम अगर हम ये 25 में से 4 इसको 100 से गुणा करेंगे तो हमारा ये प्रतिशत बदल जाएगा। उस कंडीशन में ये 4 कटेगा तो ये 16% होगा। यानी कि अगर 25 में से 4 बॉक्स हमारे इस तरह से लाइन से हो रहे हैं तो इनकी जो प्रतिशत मात्रा है वो 16% के बराबर होगी। इसका एक एग्जाम्पल इस तरह भी हो सकता है कि 16/100 बराबर 0.016। हम 16 में जब 100 का भाग देंगे तो 0.16 के बराबर आएगा और ये 16% के बराबर ही होगा। दशमलव के रूप में यह 0.16 है। प्रतिशत की गणना में 3 नियम शामिल हैं। इकाई के लिए, कथन, दिया गया डाटा और फिर उनके जो उत्तर की गणना के लिए, जो कि फिगर नंबर 1 में दिखाया गया है। निम्मी की जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा कठिन होती है, उसको समझना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए जो और राइटरों की किताबें उनमें से भी मैं आपको प्रतिशत का चैप्टर पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे हम आगे उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, एक दरवाजे को बनाने के लिए कुल कच्चे धातु की मात्रा 3.6 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर है और अपव्यय यानी कि वेस्टेज उसका 0.18 वर्ग मीटर है। अपव्यय का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, जैसा कि चित्र नंबर 2 में दे रखा है। 3 चरणीय हल की प्रक्रिया। यहाँ पर ये एक चित्र दे रखा है, इसमें दरवाजा है, इसमें कुछ सवाल ऊपर दे दिया है और चित्र को यहाँ दिया गया, तो इससे आप समझ सकते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट होता है कि कथन हम क्या लेंगे। 3 चरणीय हल के अंदर पहला होता है कथन, स्टेटमेंट जिसको कहते हैं। कुल आवश्यक मात्रा हमारी जो एरिया है वो है 3.6 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, जो कि हमारा 100% है। उसके अंदर अपव्यय यानी कि जिसको हम अंग्रेजी में वेस्टेज कहते हैं 0.18 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर 1 के लिए वैल्यू होगी हमारी 100/3.6 मीटर स्क्वायर। अनेक हेतु 0.18 मीटर स्क्वायर बराबर 100/3.6 गुणा 0.18। तो अपव्यय हो गया हमारा 5%। जब इसको हम काटेंगे तो ये यहाँ से जब इसको काटेंगे तो 5% का उत्तर आएगा। तो निष्कर्ष निकलता है 3 चरण निम्न प्रकार से हैं। प्रथम चरण, स्थिति का वर्णन, क्या उपलब्धता है हमारे पास। द्वितीय चरण में इकाई निर्धारण करना यानी कि 1 की वैल्यू निकालना, और तृतीय चरण में हम उसको गुणा मल्टीप्लाई की प्रक्रिया में हल करेंगे। तो 3 चरण में हम सवाल को सॉल्व करेंगे। दोबारा समझा रहा हूँ कि प्रथम चरण में हम स्थिति का वर्णन करेंगे कि क्या हमारे पास दिया गया है सवाल के अंदर। द्वितीय चरण में हम इकाई
का निर्धारण करेंगे, यानी कि एक की वैल्यू निकालेंगे किसी भी सवाल के अंदर। अगर सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो हम एक की वैल्यू निकालेंगे और तीसरे चरण में हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे जिस संख्या के लिए इसके मान निकालने की आवश्यकता है। दिए गए आंकड़ों का विश्लेषण करें और फिर इकाई की सहायता से उत्तर ज्ञात करने हेतु आगे बढ़ें। तो यहाँ पर उदाहरण एक दे रखा है, एक फिटर 984.50 रुपये का वेतन अपने घर ले जाता है। यदि इस वेतन में 24% कटौती होती है तो उसका कुल वेतन क्या होगा। फिगर नंबर 3 से ये डिसाइड हो रहा है। फिगर नंबर 3 से इसको समझाने का प्रयास कर रखा है कि यहाँ पर उसकी ये वेतन है, उसमें से ये इसकी कटौती हो गई तो ये हमारा उसका शेष बच जाएगा। तो यहाँ पर पूरा वेतन उसका 100% है, कटौती उसकी 24% है। घर ले जाने वाला वेतन जो है 76% बचेगा, जो कि 100 में से 24% घटाने पर हमें मिलता है। यदि घर ले जाने वाला वेतन 76 रुपये है तो उसका वेतन 100 रुपये होगा, यानी कि 100 में से 76 वो घर भेज रहा है, इसलिए 1% के लिए वो हो जाएगा 1/76। इसलिए 984.50 के लिए 1/76 गुणा 984.50, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 100% के लिए 984.50/76 गुणा 100 बराबर 1295.39, अर्थात उसका जो 100% जो वेतन है वो 1295.40 है। तो सवाल में ये दिया गया था कि उसका जो 76% है वो 984.50 के बराबर है, तो उसका 100% ज्ञात करो। तो उसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो उदाहरण है, 200 लीटर तेल की क्षमता वाले बैरल में से 75 लीटर तेल निकाला जाता है, तो बाहर निकाले गए तेल का प्रतिशत ज्ञात करें। इसको हल करेंगे। निकाले गए तेल का प्रतिशत बराबर निकाला गया तेल बटे बैरल की क्षमता गुणा 100। तो यहाँ पर 75 लीटर तेल हमने निकाल लिया है, जो हमारे पास 200 लीटर में से निकाला है, उसको हम 100 से गुणा करेंगे तो 37.5% उत्तर हमारा हो जाएगा। उसके बाद उदाहरण नंबर 2 में एक स्पेयर पार्ट को 15% लाभ के साथ 15,000 रुपये में ग्राहक को बेचा गया है। निम्नलिखित ज्ञात करें। उसमें पहला सवाल है, स्पेयर पार्ट की खरीदी का दाम क्या है और दूसरा उसका लाभ क्या है। तो सवाल जो कह रहा है कि एक स्पेयर पार्ट को 15% लाभ के साथ 15,000 रुपये में बेचा गया है, यानी कि जो उसका मूल्य उस जितने में वो सप्लायर माल को खरीद रहा था उसके अंदर 15% जोड़ करके उसने 15,000 रुपये में उसको बेचा है। तो हमारा सवाल बन रहा है कि स्पेयर पार्ट की खरीदारी, यानी कि जो दुकानदार था उसने कितने रुपए में खरीदा था और उसको लाभ कितना हो रहा है। 2 तरह के सवाल यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो इसमें हल कर रहे हैं तो ये पहला इसमें जो सवाल में दिया गया वो लिखा गया है कि CP बराबर X मान लेते हैं हम। CP यानी लागत मूल्य और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो सेलिंग प्राइस हमेशा CP प्लस 15% ऑफ CP इस सवाल के अनुसार बन रहा है। तो यहाँ पर SP हमारा है 15,000 बराबर X प्लस 15X बटे 100। इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये 100X प्लस 15X बटे 100 हो जाएगा। तो ये 115X बटे 100 जो हमारे 15,000 के बराबर हो जाएगा। उस कंडीशन में 15,000 के बराबर हो जाएगा। उस कंडीशन में X हो जाएगा हमारा 15 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 15 लाख बटे 115 बराबर 13,043 13,043 रुपये 47 पैसे में इसको सप्लायर ने माल को खरीदा था। तो उसका लाभ हो गया SP माइनस CP 15,000 माइनस 13,043 बराबर 1,956 रुपये 53 पैसे उसको लाभ हो रहे हैं। तो खरीदी का मूल्य हो गया उसका 13,043 रुपये और लाभ हो गया 1,957 रुपये राउंड ऑफ करने पर। इसके बाद हमारा उदाहरण नंबर 3 दे रखा है, 80,000 कारों का सड़क पर परीक्षण किया गया, जिनमें से केवल 80,000 कारों में से केवल 16,000 कारों में कोई खराबी नहीं थी। इस जानकारी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये 16,000 बटे 80,000 गुणा 100 होगा, क्योंकि 80,000 हमने गाड़ी देखी थी उसमें से सिर्फ 16,000 में खराबी नहीं थी। तो यहाँ पर ये गलती से 1,60,000 लिख दिया गया, इसलिए मैंने इसको यहाँ 0 काट दिया, इसको गोला कर दिया कि यहाँ पर ये गलती है। तो यहाँ 16,000 बटे 80,000 गुणा 100 जब इसको काटेंगे हम तो ये आएगा हमारा 20%। इसके बाद उदाहरण नंबर 4, एक मोटरसाइकिल की कीमत
92% तक कम हो गई और वह 18,000 रुपये में बिक्री हुई, तो उसकी वास्तविक कीमत क्या थी। तो हल करेंगे यहाँ पे कि मोटरसाइकिल की तत्कालीन कीमत जो है 18,000 रुपये है, यह असली कीमत का 92% है, यानी कि 92% हमारा 18,000 रुपये के बराबर है। इसलिए असली कीमत बराबर हो गई 18,000 गुणा 100/92, जो कि हमारा 1,80,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 18 लाख बटे 92 को जब करेंगे तो ये 19,565 रुपये आएगी। उसके बाद उदाहरण नंबर 5, एक मोटर गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर चलते समय 100 लीटर पेट्रोल का मरम्मत करने के बाद पेट्रोल की खपत लीटर प्रतिदिन हो गई, बचत प्रतिशत की गणना कीजिए। तो यहाँ पर बचत हमारी हो रही है 100 में से 90 घटाते 10 लीटर प्रतिदिन की बचत हो रही है, तो बचत का प्रतिशत कहलाएगा यहाँ पे खपत की कमी बटे में वास्तविक खपत गुणा में 100। तो हमारी बचत में जो कमी है वो 100 - 90 है, बटे हमने जो उसका जो वास्तविक खर्च खपत थी वो 100 थी, और 100 से हम इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो 10% ईंधन की बचत हमारी यहाँ पे आ रही है। तो 10 को जब 100 को 100 से काट देंगे तो ये हमारा 10 बच जाएगा, तो ये 10% की बचत यहाँ पर आ जाएगी। तो ये हमारा एक चैप्टर है जो कि प्रतिशत से रिलेटेड है। इस वीडियो में इतना ही। अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो हमारे जो असाइनमेंट है उससे रिलेटेड होगा। उसके अंदर मैं आपको ये सवाल सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरह से इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। और ये जो हमारी थ्योरी थी वो इस वीडियो में आपको देखने को मिली है। इसके अलावा मैं एक दूसरी किताब का थ्योरी और आपको पढ़ के बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिससे कि आपको प्रतिशत से रिलेटेड जो हमारी थ्योरी होती है वो क्लियर हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो आप इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे कि आप ITI के पूरा कोर्स जो है पूरा वीडियो की सहायता से, मेरे वीडियो की सहायता से आप पूरा कर सको। तो अंत में नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।